हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एजी एकेडमी रामपुरा के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने यार दोस्तों को एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी करवाएँ। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक विशिष्ट कोड भाषा में TDA को 81 लिखा जाता है। तो TDA को क्या लिखा जाता है? 81 लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, EJB को क्या लिखा जाता है? 52 लिखा जाता है। 52 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में COY को क्या लिखा जाएगा? COY को क्या लिखा जाएगा? कोड को क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले प्रश्न को पूरा पढ़ना होता है, उसके बाद जो भी चीज़ में लिखी हुई होती है, यानी एक विशिष्ट कोड भाषा में, इतना समझ में आ गया हमारी कोई विशिष्ट कोड भाषा है। ठीक है, TDA को 81 लिखा जाता है, इसको हमने उतार लिया। पूरा प्रश्न कभी न पढ़ें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए आगे क्या लिख रखा है, EJB को 52 लिखा जाता है, इतना हमने लिख लिया। उसके बाद उसी कोड भाषा में COY को क्या कोड होगा? ठीक है, यानी इस COY का कोड क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए 81 किस तरीके से है। 81 हमारे पास आया है, यहाँ पे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ कि अगर हम करें 20 × 20 × 4 और +1 कर दें तो हमारे पास 81 आ सकता है। यानी 20 अगर ×4 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 80। 80 + 1 करेंगे तो हमारे पास क्या है? ये संख्या 81 वाली संख्या आ सकती है दोस्तों। इसी तरीके से अगर हम करें इसके अंदर आगे वाली जो संख्या है उसको हम किस तरीके से लेके आएंगे? तो 10 × अगर हम 5 करें तो कितने हो गए? 50। 50 + 2 ऐड कर दें हम इसमें तो हमारे पास 52 ये वाली संख्या आ सकती है दोस्तों। ये वाली संख्या हमारे पास आ सकती है। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे पास COY का आंसर है वो हमें मिल जाए दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसके अंदर अगर हम करें कि 3 × 15 प्लस अगर इसमें 25 हम ऐड कर दें, 25 अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास संख्या आने वाली है 15 × 45, 45 और +25 70 हमारे पास संख्या आने वाली है। 70 हमारा क्या है? वो आंसर आने वाला है। बाकी ये 3 आंसर छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं दोस्तों। आप एक बार करने की कोशिश करिएगा, हो सकता है आपको समझ में आ जाए कि इन जो हमारे ABCD दे रखे हैं, यानी जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, विकल्प हमें मिल रहा है, उस विकल्प के अनुसार हमारी जो संख्या है वो सेट नहीं बैठ रही थी। तो इसलिए इस ट्रिक के माध्यम से हमारा जो आंसर है वो D क्या है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आगे हम देखते हैं दूसरा प्रश्न किस तरीके से होगा। दूसरा प्रश्न हमें क्या दे रखा है कि दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। दी गई श्रृंखला को है वो पूरा करें। हमें क्या दे रखा है? 4, फिर 16, फिर 36, फिर क्वेश्चन मार्क और फिर क्या दे रखा है? 100 दे रखा है। फिर क्या दे रखा है? हमें 100 दे रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि ये देखिए, या तो इसमें प्लस हो रहा है, या इसमें माइनस हो रहा है, या स्क्वायर हो रहा है, या भाग हो रहा है, या गुणा हो रहा है, वो हमें समझना होगा। अगर हम देखें 4 × 4 करें तो हमें 16 मिल रहा है, लेकिन जो आगे वाली संख्या है 36, यानी 4 × अगर 4 करें, 4 × 4 करें तो हमें 16 तो मिल रहा है, यानी 16 तो मिल रहा है, लेकिन आगे हमें 36 नहीं मिला। 36 अगर नहीं मिला है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये वाली जो ट्रिक है वो हमारे काम में नहीं आने वाली है। अगर हम इसमें प्लस भी कुछ करते हैं, ऐड करते हैं, तो भी हमें ये बात जम नहीं रही है दोस्तों। तो सबसे पहले हम करते हैं 2 का स्क्वायर। 2 का अगर स्क्वायर किया तो कितना आया? 4 आया। फिर अगर हम 4 का स्क्वायर किया तो हमारे पास 16 आ गया। उसके बाद अगर हम 6 का स्क्वायर करें तो हमारे पास 36 आ गया। यानी इन दो संख्याओं में भी देखिए आप, ये जो नीचे वाली संख्या है स्क्वायर कर रही हैं, इसमें भी 2 प्लस ऐड हो रही हैं। आगे हमने 2 ऐड करके 8 का स्क्वायर किया तो हमारे पास 64 आया। और फिर प्लस 2 ऐड करके अगर हमने 10 का स्क्वायर किया तो हमारे पास ये वाली 100 वाली संख्या है वो आ रही है।
10 का स्क्वायर किया तो 100 आ गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे 8 का स्क्वायर आएगा, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है दोस्तों। सी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये आपको क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें क्या दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित जो शब्द है वो चुनिए। वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको क्या है, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक है वो मिल जाएगा, और वहाँ से आप क्या है पीडीएफ है डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्वेश्चनों को जब तक करके नहीं देखोगे तब तक आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला। मैंने यहाँ पे करवा दिया, लेकिन एक बार आपको देखने के बाद क्या है थोड़ा बहुत समझ में आएगा, और वो कल या परसों तक आप भूल जाओगे। तो सबसे पहले क्या है कि आप कॉपी और पेन साथ में रखिए, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरीके से आप भी करके देखिए इन प्रश्नों को। वीडियो को रोक रोक के करके देख सकते हो, या आप पीडीएफ के द्वारा भी कर सकते हो दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी का काम क्या होता है, काटना होता है। कुल्हाड़ी का काम क्या होता है दोस्तों, काटना होता है। इसी प्रकार सुई का काम क्या होता है, सुई का काम होता है सीलना। सुई का काम क्या होता है, सीलना। तो बी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही निरूपण करता है। आदमी, डॉक्टर और कुत्ता। आदमी जो डॉक्टर है और कुत्ता है, इसमें जो आरेख दे रखे हैं वो संबंध दर्शाना है, भी कैसे संबंध दर्शा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम करें तो यहाँ पे क्या है, हमने बना दिया आदमी। ये क्या है, आदमी बना दिया, ठीक है दोस्तों। अब कुछ आदमी है वो, यानी कुछ आदमी डॉक्टर भी हो सकते हैं, तो इसलिए हमारे पास ये गोल चक्कर, छोटा वाला गोल चक्कर है वो क्या है, डॉक्टर। यानी सभी आदमी डॉक्टर तो नहीं हो सकते, लेकिन इसमें कुछ आदमी है वो क्या है, डॉक्टर हो सकते हैं दोस्तों। और जो कुत्ता प्रजाति है वो क्या है, जानवर है, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या है, कुत्ता हमने बना दिया। ये क्या है, हमारा पास आदमी है, और ये हमारे पास डॉक्टर है, और ये हमारे पास क्या है, कुत्ता। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन में है वो हमारे पास मैच कर रहा है दोस्तों। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। ऐसे क्वेश्चन आपको क्या है, जो परीक्षा है उसके अंदर क्या है, आपको टाइम लगेगा तो क्या है, आप कर नहीं पाओगे, और ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ने पड़ते हैं। लेकिन अब आपको छोड़ने नहीं पड़ेंगे अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है तो। ठीक है दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा भी वीडियो को देख सकते हैं रोक कर। ठीक है दोस्तों, आगे हम क्वेश्चन करते हैं 5 नंबर, जो किस तरीके से दे रखा है और क्या हमें पूछ रखा है। अब देखिए 12:27 दे रखा है, फिर समानुपात दे दिया, फिर 16 अनुपात क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन इसको करें तो किस तरीके से हम कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर हम करें तो इसको किस तरीके से हमें कर सकते हैं, और कैसे इसका आंसर है वो हम ला सकते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पे करें 12 × 2 + 3 करें, यानी 12 दूनी 24, 24 और +3 27 हो गया। इसी तरीके से अगर हम करें 16 × 2 + 3, 16 दूनी 32, 32 और 3 कितने हो गए, 35। तो ये ट्रिक हमारी क्या है, काम है नहीं आने वाली है। तो आगे अगर हम देखें 1 + 2, ये जो संख्या दे रखी है 12, इसको 1 + 2 लिखते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास कितने हो गए, 3 हो गए। और 3 का जो क्यूब होता है, वो कितना होता है, 27 होता है। सभी को पता है 3 का क्यूब है वो 27 होता है। अगर 1 प्लस यहाँ पे अगर हम 6 करें तो हमारे पास कितना आया, 7, और 7 का अगर क्यूब करें तो हमारे पास कितना आएगा, 343। तो ये हमारे ऑप्शन से बाहर है, 343 क्या है, हमारे ऑप्शन से बाहर है। तो ये इस तरीके से भी हमारा ये जो आंसर है वो नहीं निकल के आएगा दोस्तों। तो किस तरीके से आने वाला है वो अब मैं आपको बताता हूँ और समझाता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, जो ये 12 है इसको अगर हम 4 से भाग करें, ये जो 12 है इसको 4 से भाग करें, और तो आंसर आता है 3 हमारे पास। और 3 हमारे पास अगर आंसर आता है तो 3 का हम क्यूब कर देते हैं, तो कितना आएगा, 27 आएगा। 27 आ गया। अब देखिए ये जो 16 है, आगे वाली जो ये संख्या है ये 16 है, तो इस 16 को अगर 4 से भाग करें तो हमारे पास आंसर कितना आता है, 4। और 4 का अगर हम क्यूब करते हैं, 4 का क्यूब करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 64।
हमारे पास आंसर कितना आता है 64, जो कि आपके डी ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन है वो सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे रंग चेंज करके भी बता दूंगा आपको किस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सबसे पहले जो ये त्रिभुज दे रखा है, सॉरी इस वाले जो एंगल है इसको देखना है हमें सबसे पहले। तो देखिए किस तरीके से हम करेंगे। क्वेश्चनों को गिनते हैं, डब्बों यानी त्रिभुज को गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमारा 8 हो गया। 8 हो गया तो सबसे पहले हम 8 इंटू यहाँ पे करेंगे 2, तो हमारे पास होगा 16। क्या होगा 16 होगा। इतना आपको कन्फर्म हो गया। अब ये छोटे वाला जो डब्बा है इसको गिनते हैं 1 2 3 और ये हो गया 4। अब इस 4 इंटू अब इसको डबल कर देंगे तो हमारे पास आएगा 8 आ गया। अब हमने सभी का क्या है कवर कर लिया, लेकिन ये जो त्रिभुज है, ये जो नीचे वाला जो त्रिभुज है वो हमने काउंट नहीं किया। एक ये हो गया और एक ही ऊपर बन रहा है दोस्तों, तो 2 ये ऐड और कर लेंगे हम। 16 और 10 कितने हो गए हमारे पास 26 हो गए, और 26 हमारे बी ऑप्शन में दे रखा है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो प्रश्न स्थान के आने वाली जो संख्या है उसको किस तरीके से हम चुनेंगे और किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखिए 8 9 और 2 बराबर क्या है 75 दे रखा है। अगर हम सीधा ऐड करते हैं तो ऐड हमारा क्या है नहीं हो पाता है, 75 नहीं हो पाता है। अगर हम मल्टीपल करते हैं 8 इंटू 9 करते हैं और फिर 2 + 1 करते हैं तो भी हमारा ये क्या है काम नहीं बन पाता। तो किस तरीके से हम करने वाले हैं ये देखिए। सबसे पहले जो संख्या दे रखी है हमें 8, इसका अगर हम स्क्वायर करें तो हमारे पास कितना आता है 64 आता है। 64 प्लस अगर हम 11 करते हैं तो हमारे पास ये 75 वाली संख्या आ रही है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार 6 का स्क्वायर किया और 4 + 5 को हमने ऐड कर दिया यानी 9 हो गए। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 36 और 9 कितने हो गए 45, ये वाली भी हमारी संख्या आ गई। इसी प्रकार 3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 और फिर क्या दे रखा है इसमें 9 और दे रखा है, यानी इस 6 और 3 को हम प्लस करेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 9 और जो 6 और 3 और वो क्या हो गए हमारे 18 हो गए। तो जो आपका सी ऑप्शन में दे रखा है, मैंने ये क्वेश्चन है वो व्हाट्सअप स्टेटस लगाया था तो बहुत से लोगों ने ये आंसर बी 28 कर रखा था, ये आपका गलत था दोस्तों। और आंसर क्या है, सही आंसर क्या है, सही आंसर आपका 18 होगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम नेक्स्ट सवाल करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका आंसर है वो आपको क्या है कमेंट बॉक्स में देना है। वैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो ये आंसर है वो किस तरीके से आने वाला है। सबसे पहले देखिए 12 हेज 24 बराबर 18 हो तथा 25 हेज 13 बराबर 28 हो तो 31 हेज 19 बराबर क्या होगा। तो ये किस तरीके से कर रखा है इसने। सबसे पहले देखिए 1 + 2, इस 12 को इस तरीके से लिखिए 1 + 2 और फिर देखिए 2 + 4 लिखिए। ठीक है दोस्तों, अब ये कितने हो गए 3 हो गए और ये कितने हो गए 6 हो गए। अब मल्टीपल कर दीजिए इसको, 6 इंटू 3 करिए तो हमारे पास कितना आएगा 18 आएगा। इसी तरीके से 25 को किस तरीके से लिखा है इसने 2 + 5 लिखिए। ठीक है, ये कितने हो गए 10 और 1 + 3 लिखिए, ये कितने हो गए 4। अब इन दोनों का मल्टीपल कर दीजिए तो कितने हो गए हमारे पास 10 चौके 40, 10 चौके 40 ये हो गए। सॉरी हमने गलती कर दी ना, ये 5 + 2 7 होंगे और 1 + 3 यहाँ पे कितने होंगे 4। तो 7 चौके कितने हो गए 28। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। आगे अगर हम देखें तो इसको क्या है 3 + 1 और 1 + 9 तो हमारे पास आंसर आएगा ये 4
और ये कितने 9 और 1 10। अब इन दोनों का मल्टीपल कर दीजिए तो हमारे पास आंसर आएगा 40, जो कि आपके सी ऑप्शन में दे रखा है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।